एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, तुला राशि लिब्रा साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 मई टू 15 मई आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सो गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप तुला राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द चैरियट। मैं आपको बताना चाहूंगी गाइज, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करेंगे और इस साइड में आप जिसके बारे में रीडिंग देखना चाह रहे हैं उनकी एनर्जीज होगी और मिड में ओवरऑल आउटकम होगा। ओके, तो चलिए कार्ड शफल करते हैं। कार्ड शफलिंग अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो यहाँ से आप वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, 2 more time, one more time, thank you tarot, thank you। Eight of Swords, Page of Pentacles, 5 of Swords, 6 of Swords, Temperance, and and the Chariot, and underneath है यहाँ पे Knight of Cup। ओके, चलिए हम और भी कार्ड कलेक्ट करेंगे। गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप लोगों की कोई सवाल है, कोई क्वेरीज है तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ पे फॉलो करके अपने कोई भी एक सवाल के रिप्लाई पा सकते हैं जो कि फ्री रीडिंग है। ओके, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अपने कोई भी एक सवाल के जवाब लीजिए। ओके, हील पावर _19। ओके, आप यहाँ पे फॉलो करिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 of Swords, is Page of Swords, Page of Pentacles, 10 of Cups, Ace of Pentacles, and underneath है Knight of Wands। ओके, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे राशियों की। राशि यहाँ पे है जिसके बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये राशियाँ हैं एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आप एक एयर साइन है तो हो सकता है एयर साइन के लोग आपके साथ होंगे। उसके बाद जो यहाँ पे राशि है वृषभ राशि है, मकर राशि है, कन्या राशि है, धनु राशि है, एंड मीन राशि है, कर्क राशि है। ओके, ये राशियाँ हैं। चलिए लव लाइफ से पहले बात करेंगे। सबसे पहले लव लाइफ से रिलेटेड गाइज, मैं देख पा रही हूँ कि इस समय आपको एक सप्ताह के लिए आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके जीवन में कुछ नहीं है, सब कुछ एक जिसे कहते हैं बहुत निराशा सा आपको फील होगा। आप चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ओके, सिंगल भी है उनकी भी बात कर रही हूँ, जो मैरिड है उनकी भी बात कर रही हूँ। आप बड़ा आपका मन बड़ा बेचैन सा रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब कोई राह नहीं है, जो चीजें खत्म हो गई अब उसके लिए कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया। मतलब आपको आगे बढ़ने के लिए कोई भी राह नहीं दिखेगा, खासतौर पे रिलेशनशिप में। जैसे आपको कुछ एक्शन लेना है, रिएक्शन देना है, आप चाह कर भी कोई एक्शन रिएक्शन नहीं दे पाओगे। रीजन क्योंकि सामने वाले की तरफ से शायद कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो कि पूरी तरीके से आपको उन्होंने कट एंड क्लियर कर दिया है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि अब कुछ भी नहीं बचा है। और ये एनर्जीज आपकी 8 से 9 दिन, एक सप्ताह रह सकती है। आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन डोंट वरी, धैर्य रखिएगा। थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए कि और भी क्या चीजें हो सकती हैं अच्छी। देखो, निगेटिव चीजें नहीं सोचना। अगर बहुत ज्यादा निगेटिव चीजें आप सोचोगे तो वही चीजें फिर से बनेंगी और सेम उसी चीज से आप आगे फिर से टकराओगे। तो इसीलिए निगेटिव थॉट को आपको क्रिएट नहीं करना है। आपको क्रिएट करना है कि आप पॉजिटिव रहो। जो चीजें हुई उसको खत्म करो कि हाँ ये सोच लो कि हाँ ये यही होना था। उसके बाद अच्छी चीजें सोचो। अगर अच्छी चीजें सोचोगे तो जो चीजें अभी हुई हैं उसकी राह भी आपको मिलेगा। इसलिए दूर की देखने की कोशिश करो। ओके, मैरिड की अगर मैं बात करूं तो आपको थोड़ा सा मन बेचैन होगा। तो आप क्या करोगे कि इस समय में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ कहीं प्लानिंग कर रहे हो जाने की, घूमने की। ठीक है, ये भी है।
और थोड़ा सा कुछ लोगों के साथ रह रह के बहुत ज्यादा आप परेशान हो चुके हो, जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देख के परेशान हो चुके हो, बहुत चीजों को देख देख के परेशान हो चुके हो। तो उस चीज को थोड़ा सा अपने आप को एक, जिस कहते हैं ना कि अपने आप को एक वो देना, टाइम देना, खुद के लिए समय निकालना, तो वो समय आप निकालते हुए दिखाई दे रहे हो। अब हम बात करते हैं उनके लिए जो लोग ऐसे रिश्ते में हैं जो रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर सपोज दैट आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आप किसी को पसंद कर रहे हो, आप किसी से लव कर रहे हो, लेकिन इनकी तरफ से क्या है, ये हमेशा आपके दिल को तोड़ते रहते हैं, आपके दिल से खेलते रहते हैं। कभी बोलते हैं फैमिली नहीं मान रही, कभी बोलते हैं कि मेरी प्रॉब्लम है, कभी बोलते हैं ये है, कभी बोलते हैं वो है, ऐसे ऐसे एक्सक्यूज अगर देते रहते हैं। तो इस वजह से 50% लोगों का मैं बताना चाहूंगी, 50 में से 25% लोग इस सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आप बोलोगे सामने वाले से कि आप, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप अपनी फैमिली को मनाओ, मैं रेडी हूँ, मैं वेट कर लूंगा, मैं वेट कर लूंगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको अगर कुछ एक्सक्यूज दिया है गाइस, तो आपने एक बचकानी हरकत में अपने जिसे कहते हैं कि हो सकता है कि आपका स्टेटस थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत स्ट्रांग है और इनका नहीं, तो आपने उस वजह से कहीं ना कहीं आप इनको हर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। इनका तो ठीक है, कोई रीजन है, लेकिन आपकी तरफ से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे इनमेच्योरिटी में या फिर कुछ ना समझ में आप इनको कुछ ऐसा बोल रहे हो जिससे ये कुछ दिनों के लिए हो सकता है आपसे बात ना करे, बहुत ज्यादा आप इनको तोड़ दोगे, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा बोल दे रहे हो जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा ब्रोकन हार्ट हो रहे हैं। ये है कुछ ना कुछ, जैसे कि सपोर्ट को लेके हो गया, फाइनेंस को लेके हो गया, लव को लेके हो गया, कुछ ब्लेम करने को लेके हो गया, ऐसी चीजें दिख रही हैं। ओके, अब हम बात करते हैं उनके लिए, अगर आपके जीवन में थर्ड पार्टी है और आप किसी को स्टॉक स्पाई कर रहे हो, किसी को बहुत प्यार कर रहे हो, लेकिन उसमें आप प्योर नहीं हो, श्योर नहीं हो। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, ये जो सामने वाले हैं ना, ये आपको बहुत ही प्यार करते हैं, आप इनके लिए अनकंडीशनल लव की तरह हो। ये आपको हमेशा स्टॉक स्पाई करते रहते हैं, आप इनके दिल पे दिमाग पे हावी हो। मतलब ये आपको इस तरीके से देखते हैं कि जैसे कि इनको क्या ही मिल गया। लेकिन आपकी तरफ मैं देख पा रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप इनको ऑप्शन में लेके चल रहे हो, कुछ और चीजें हुई तो ये ठीक नहीं ठीक तो फिर जाने दो, ऐसी चीजें। लेकिन आपकी भी ये चीजें जो है ना, खुद से आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको भी जीवन का ऐसे काफी तजुर्बे हुए हैं, काफी ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से आप ये कर रहे हो। लेकिन मैं यही कहूंगी, लोगों को देख के उनके साथ तब चीजें अप्लाई करनी चाहिए, नहीं कि किसी ने आपके साथ किया और वो चीजें आप दूसरों के साथ अप्लाई कर दो जिसका दिल बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था उसके साथ। तो ऐसा नहीं करिएगा, आप अपनी तरफ से गुड कर्मा करिए, बाकी ऊपर वाला देखेगा। हो सकता है कि आप लोग डिस्टेंस में हैं या फिर आप लोग काफी समय हो गया मिल नहीं पा रहे हैं जो लोग, तो आप मीटिंग करके ही बात करने की कोशिश करिएगा। अगर आप लोग के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो कोशिश करिएगा फेस टू फेस मिल के मीटिंग करके बात करें, तो आप लोगों के बीच में प्यार, लव, रोमांस और ज्यादा ग्रोथ होगा, जिससे आपकी लाइफ में आगे की जो जर्नी है बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी। बात करते हैं करियर से रिलेटेड गाइज, मैं बताना चाहूंगी स्टार्टिंग के जो सप्ताह होंगे आपको थोड़ा परेशान करेंगे। जितना आप एक्सपेक्ट करोगे उतनी चीजें आपको मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। जो लोग बहुत कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं कि आपके हाथ में जॉब है लेकिन आप सोच रहे हो उससे भी बेहतर करें, तो मैं देख पा रही हूँ कि फैमिली आपकी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है। आपकी फैमिली कह रही है आप बिजनेस करो, फैमिली का जो वर्क है उसमें हाथ बटाओ, लेकिन आप चाहते हो, आप अपने दम पे कुछ अकेले करना चाहते हो, तो इसमें आप बहुत बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो चीजें बनेंगी। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन बनेगा। जो फ्रेशर हैं, जिन लोगों का जैसे कि आप इंटरव्यू दे रहे हो और एग्जाम्स दे रहे हो, आप जॉब की तलाश में, तो आपके सिलेक्शन अपॉइंटमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आपको दिया जा रहा है, रिक्रूटिंग आपकी हो रही है। ओके, एंड मैं बोलना चाहूंगी अगर पार्टनरशिपिंग पे आपका बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, थोड़ा बच के रहिएगा। हो सकता है कि आपके अपने ही तरफ से कुछ लोग आपको लॉस करने के लिए पहुंचाएं। ठीक है, ये चीजें मतलब लॉस की चीजें पहुंचा सकते हैं। ये है ओवरऑल आउटकम की। अगर मैं बात करूं तो आउटकम पे ये है, यात्रा के दौरान थोड़ा सा जिम्मेवारी से बहुत ही सतर्क होकर यात्रा करें, ध्यान ना भटकाएं। और यात्रा में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आपको, चाहे आपके खुद के अगर आप वाहन से आप यात्रा कर रहे हैं तो उसमें भी आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अगर आप कोई ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो तो भी आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ठीक है, सेल्फ वाली चीजें मुझे ज्यादा अच्छी लग रही हैं, अगर आप खुद करोगे तो उसमें ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यात्रा जरूर करिएगा। ये यात्रा आपकी चाहे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, उसमें आपको सफलता मिल रही है इस महीने में। इस महीने में आपके लिए मैं एक बात बताना चाहूंगी
कि कोई ऐसी चीज जो थी, जो काफी समय से रुकी थी और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बहुत समय से अटकी थी, वो अचानक से दरवाजा खुलेगा और आपके सामने ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, ढेर सारे आइडियाज होंगे जिसको आप करके आगे बढ़ सकते हो। कोई ऐसा इंसान जो आपको कोई बहुत बड़ा आइडिया देगा जिसको आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपने करियर पे, अपने लव लाइफ अप्लाई करके बहुत अच्छा बना सकते हैं। कोई कोर्ट केस है, कोई भी केस है, कोई कागजाती चीजें अगर आपके ऊपर चल रही हैं या फिर आपसे रिलेटेड चल रही हैं तो उसमें आपका पक्ष भारी दिख रहा है। ओके, कुछ ऐसी चीजें आपको मिलती हुई दिखाई दी हैं जो आपने सोचा नहीं था। अनएक्सपेक्टेड इनकम हो सकता है। एंड यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, अचानक से आपको धन मिलने के चांसेस दिख रहे हैं, कहीं से भी, जो सोचा नहीं है वहां से। गाइडेंस के तौर पे मैं बोलूं तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि विश्वास और ट्रस्ट और धैर्य एंड लॉयल्टी, ये चीजें अपने रिश्ते के ऊपर हमेशा बनाइए, अपने काम के ऊपर बनाइए, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। सामने वाले को भी अगर हो सके तो कोशिश करें उनको भी ये चीजें समझाने की। ओके, सो तुला राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। फ्री रीडिंग लेने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरी आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, फॉलो कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पे आप अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके आपके इस परिवार को सपोर्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय।